पानी समुद्र में रहता है, उसमें मीन रहती है। परमात्मा भी सर्वत्र फैला हुआ है और साधु भी मीन के रूप में उसी में तैरता है। किस में तैरता है? प्रभु में तैरता है, उसी का संग रहता है। इसलिए कहे कि वह सदा जो है आनंद में रहता है, प्रकाश में रहता है, चमक में रहता है, मूसलाधार वृष्टि में रहता है। है ना जी? देखो, एक बार मीरा जी उसी प्रकाश में गा रही थी, उसी आनंद में गा रही थी, वृंदावन में जमुना के तट पर गा रही थी। राग नहीं था। तो लोग जानते हो तानसेन भी उसी समय थे, और तानसेन के गुरु हरिदास बाबा भी वहीं के रहने वाले थे, वृंदावन में रहते थे। तानसेन जब गुजरा तो देखा क्या बेमतलब का गाना गा रही है, न इसमें राग है न सुर है। नो, ये गाना ही अपने मालूम होता कि अपने बना रही है, अपने गा रही है, बेतुका नहीं पड़गा मार के तरह। तानसेन उस समय जो है वहाँ के भारत के सबसे बड़े संगीतज्ञ हो गए थे। जो बड़ा संगीतज्ञ होता है सब अच्छा लगता है किसी का। बेसुरा गा रही है, क्या करे, इधर उधर देखे तो लकड़ी पर खाना बनता है ना, लकड़ी का एक चाक मिल गया, उस पर लिख दिए कि राग में गाओ, राग में गाओ। मीरा जब उठकर गाना खत्म हुआ, उसका भजन खत्म हुआ, जब आई दीवार पर पढ़ी कि राग में गाओ। मीरा वही चक उठाई, लिख दिया, राग के पहले लिख दिया 2 अक्षर, अनुराग में गाओ। तानसेन जब आए दूसरे दिन देखे कि वह गा रही है, फिर कहा कि बड़ी हमारी बात समझी नहीं। फिर दीवार पर देखे, अरे यह तो हम लिखे हैं कि राग में गाओ, अनुराग में लिखे। तानसेन को बड़ा झटका लगा और वहीं पर बैठ गए। मीरा जब उठकर आई तो उनके साथ पैरों में साष्टांग लेट गए, कहे कि मीरा हमारी आंख आप खोल दी। हम लोग राग ही समझते हैं अच्छा है, लेकिन राग तो संसारियों के लिए है, और संस्कारी उस पर रिझता है तो हमको कुछ पैसा देता है अकबर। लेकिन आप तो परमात्मा के लिए गा रही हो, और परमात्मा राग से नहीं खुश होता है, प्रसन्न होता है। परमात्मा तो अनुराग से प्रसन्न होता है। आप हमारी आंख खोल दी। देखो, भक्त में राग की महत्ता नहीं होती, उसके हृदय की महत्ता होती। हृदय से जो उठता है अनुराग होता है, कंठ से जो उठता है उसको राग कहते हैं। इसीलिए तुम लोगों को हम साधना जो कराए थे, उल्टा नाम जपत जग जाना, कंठ का प्रधानता नहीं दिए थे। कंठ से मत उठाओ, जब कंठ से नहीं उठेगा तो अनुराग से उठेगा ना। परमात्मा की है राग नहीं पहुंचता है, अनुराग पहुंचता है। इसलिए मीरा की जो है भक्ति वहां पहुंच जाती थी, संगीत पहुंच जाता था गाना। कहते हैं कि विनम्रता धारण कर सबका आदर करता है। जिसमें विनम्रता आती है उसका अहंग दूर होता है, वह सभी को आदर करता है ना, उसके लिए सब में प्रभु ही रहते हैं। अहंकार जो है आंतरिक अवरोध उत्पन्न करता है। अहंकार के पहले 3 स्टेजेज होते हैं। मन पहला होता है, तो मन से रोज कहते हैं मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का दूत, ले डूबे हैं दरिया में प्राण जाइए छुट। तो मन तो यही करता है जन्मों जन्म, मन ही की बात मानता है। यहां से कहें कि मन यही छोड़कर जाना। मन के पीछे मन से भी सूक्ष्म होता है बुद्धि। इंद्रियों को मन नहीं देखता है, जानता है कि हम बड़े स्वतंत्र हैं, लेकिन इंद्रियों को मन देखती है। मन जानता है कि हमको कोई नहीं देखता है, लेकिन उसको बुद्धि देखता है। बुद्धि उससे भी सूक्ष्म है। बुद्धि भी जानता है कि बड़ी चालाकी लगा दी, हमको कोई देख नहीं रहा है। बुद्धिमानों कहता है बड़ा हम चिट कर लिए, कोई देखता नहीं। लेकिन बुद्धि के पीछे उससे भी सूक्ष्म अहंकार देखता है, अच्छा बेटा तू कर रहा है। इसलिए वो अहंकार खड़ा रहता है। और अहंकार के पीछे भी जो खड़ा रहता है
वह तुम्हारा शुद्ध चैतन्य आत्मा है। वह साक्षी बनकर देखता है। तुम लोग तीनों मिलकर कर रहा है गड़बड़ घोटाला। आत्मा जो है, इसीलिए अहंकार अंतिम बैरियर है। द लास्ट बैरियर इज कॉल्ड अहंकार। इसीलिए देखा होगा जो बहुत तपस्वी होता है लास्ट बैरियर नहीं गिरा पाता है, अहंकार। कुछ बोला नहीं, फट श्राप दे दिया। दुर्वासा का नाम सुना है? परशुराम जी का नाम सुना है? जितने राक्षस पैदा हुए हैं सब किसी के अहंकार के परिणाम है। ये लोग श्राप दिए हैं, तपस्वी लोग।